मैं और मेरे दोस्तों ने एक मुहिम जुई का आगाज किया जो हमेशा के लिए हमारी यादों को सताएगा। हम हमेशा दुनिया के पुरस्कार और दूर दराज मकामात की तरफ खींचे चले आते थे और इस बार हमने पाकिस्तान के इलाके कालाम में वादी सवात का इंतखाब किया। एक सनसनी खेज ततील होने का मतलब जल्द ही एक खौफनाक आजमाइश में बदल जाएगा। हमारा सफर एक रोशन धूप वाली सुबह से शुरू हुआ। हम तीनों का एक इंतखाबी ग्रुप था जो एडवेंचर के लिए हमारी मुश्तरका मोहब्बत के बाइस इकट्ठा हुआ। वहाँ असद, बहादुर, अली, शक्की और वलीद तारीख का शौकीन था। हमने वादी सवात की दिलफरेब खूबसूरती की उनगिनत कहानियां सुनी थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हमारा इंतजार किया है। ज्यों-ज्यों हमने वादी सवात में अपना रास्ता मजीद गहरा किया, मनाजिर तेजी से गैर हकीकी होते गए। सरसब्ज और शादाब पहाड़ियों और झरने वाली आबशारें बुलंद और बाला पहाड़ों से बनी हुई थी जो आसमान को छूती नजर आती थी। हम खूबसूरती से हैरान रह गए, लेकिन वादी को अपने खौफनाक राजों से पर्दा उठाने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक शाम जब हम एक पुरसुकून नदी के करीब कैंप लगा रहे थे तो एक बुजुर्ग मकामी शख्स हमारे पास आया। इसकी आंखें खौफनाक शिद्दत से भर गई और उसने हमें मजीद आगे न बढ़ने की तंबीह की। वादी की एक तारीख है, उसने सरगोशी की। इसकी आवाज कांप रही थी। इन पहाड़ों के अंदर एक ऐसी जगह है जहां जिन्नात रहते हैं। मकामी लोग इसे वादी हराम कहते हैं। दाखिल ना हो क्योंकि आप कभी वापस नहीं आ सकते। हमने बेचैन नजरों का तबादला किया, लेकिन असद ने उनके इंतबा को महज तवहम परस्ती करार देकर मुस्तरद कर दिया। वादी के अछूत दिल को तलाश करने के लिए पुरज़्म हमने अगले दिन दबाव डाला। हमारा रास्ता दिन बदन गद्दार होता चला गया और हमने जल्द ही अपने आप को एक घने जंगल में पाया जिसमें घने दरख्त थे और एक खौफनाक खामोशी जो कफन की तरह हवा से चिमटी हुई थी। जैसे जैसे हम गहराई में गए, हमें हुआ में सरगोशियां सुनाई देने लगे, नाकाबिल फहम और खौफनाक। वलीद इस खित्ते की तारीख से मुतासिर हुआ और हमारे सफर की दस्तावेज कर रहा था जब उसने एक छोटी सी गार में छोड़ी हुई एक कदीम मौसमी किताब देखी। सफ़हात खुफिया अलामतों और ड्राइंग से भरे हुए थे। हर एक आखिरी से ज्यादा परेशान कुन था। वलीद ने इसके तजस्सुस को बढ़ावा दिया। उसने किताब अपने साथ ले जाने का फैसला किया। रात ढल गई और हमने एक पुरजोश चट्टान की शक्ल के करीब कैंप लगाया जो एक सेंटिनल की तरह दिखाई दे रहा था। माहौल जाबिराना हो गया और जंगल सायादार हरकतों से जिंदा दिखाई दे रहा था। अली हमेशा शक्की देखे जाने के एहसास को मुतज़लज़ल ना कर सका। असद और वलीद, हम सब में से बहादुर, ने लकड़ियां तलाश करने के लिए तारीक जंगल में जाने का फैसला किया। मैं कैंप साइट पर ही रहा। किताब के साथ मेरा जज्बा शिद्दत इख्तियार करता गया। घंटे गुजर गए। असद और वलीद का कोई नामो निशान न था। मुझ पर खौफ तारी होने लगा। वलीद का एक बार सेहरज़दा तासुरात एक परेशानी में बदल गया था। उसने मुझे किताब का एक खास सफ़ा दिखाया जहां एक गार के दरवाजे पर एक मनहूस शख्सियत, आधा इंसान आधा साया खड़ा था, जिसके नीचे जिन्स गेटवे लिखा हुआ था। हमने एक गैर आरामदेह खामोशी का इश्तिराक किया, लोग दास्तानों और बुजुर्ग आदमी की वार्निंग से परेशान। जैसे ही मायूसी हमें हड़प करने लगी, असद की आवाज की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। वो मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन इसकी आवाज में मायूसी ने हमारी रीढ़ की हड्डी को कांप दिया। मैं उनकी टार्च की टिमटिमाती रोशनी के पीछे इसके रोने की समत दौड़ा। वहां जो कुछ मैंने सामना किया वो हमेशा मेरे डरावने ख्वाबों का शिकार रहेगा। मैं एक बड़े सियाफाम खाई के किनारे पर पहुंचा।
इसके मरकज में अंधेरे का एक घूमता हुआ भंवर था जो फितरत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता दिखाई दे रहा था। असद और वलीद दरमियानी हुआ में मुअल्लक थे, उनके चेहरे अजियत में डूबे हुए थे। भंवर से सायादार टेंडरियल निकल रहे थे। अली और मैं सिर्फ खौफ के आलम में देख सकते थे क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता खला में खींचे जा रहे थे। वलीद उन्हें बचाने की बेचैन कोशिश में आगे बढ़ा और असद का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। हमारे नीचे की जमीन हल गई और खाई शरारत से गरज रही थी। किताब से खौफनाक शक्ल सामने आई और उसकी हौलनाक खोखली आंखें हम पर चिम गई। रात को एक बहरा कर देने वाली आह जारी हुई और एक नादीदा कुव्वत हम पर टकरा गई और हमें पीछे की तरफ गिरते हुए भेज दिया। असद और वलीद को पाताल ने निगल लिया और खाई ने अपने आप को गरजदार गरज के साथ सेल कर दिया। अली और मैं मारे मारे और लरजते हुए वादी हराम के किनारे पर खड़े रह गए, उन हौलनाक वाकयात से हमेशा के लिए दागदार हो गए जो हमने देखे थे। हम जानते थे कि हम अपनी समझ से बाहर तारीक कुव्वतों की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, और जैसे ही हम पीछे हटे वादी एक सर्द इंतबा सुनाती दिखाई दी, छोड़ो ना हमारी लनती तारीख का हिस्सा बन जाओ। अली और मैं घबराहट में अपने कैंप में वापस आ गए। अभी तक ममनुआ वादी में खौफनाक तसादुम से परेशान हैं। हम जानते थे कि हमने वजाहत से बाहर कुछ देखा है, कुछ ऐसी चीज जिसने अकली दुनिया की मुखालफत की जो हम जानते थे। भारी दिलों के साथ हमने अपना सामान बांध लिया, अपने और मलून वादी के दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला रखने का इरादा किया। जंगल जिसे हमने कभी परफितन के तौर पर देखा था, अब वो एक खौफनाक भूलभुलैया की तरह महसूस हो रहा है। हर सरसराहट और दूर से सरगोशी इन माफौक अलफितरत कुव्वतों का ताना मालूम होती थी जो साए में छपी हुई थी। अब हमें जिन्नों के वजूद के बारे में कोई शुबा नहीं रहा। हमने उनकी जालिमाना ताकत का खुद मुशाहिदा किया था। जब हम घने जंगलों में से वापसी का रास्ता बना रहे थे तो एक अजीब सी सनसनाहट हम पर छा गई। गोया जंगल ही हमारे फरार के खिलाफ साजिश कर रहा था। हमारा कंपास वहशियाना तौर पर घूमता है, इसे बेकार बनाता है, और जिस पगडंडी पर हमने पैरवी की थी वो अब बटी हुई और नावाकिफ दिखाई दे रही थी। घबराहट ने जोर पकड़ना शुरू किया जब हमें एहसास हुआ कि हम वादी हराम के बिल्कुल दिल में खो गए हैं। मायूसी और खौफ ने हमें अपनी लपेट में ले लिया और हमारी हरकतें बेतरतीब हो गई। हमारे विजन के दायरे में साए रक्स करते थे और दरख्तों के जरिए खौफनाक हंसी गूंजती थी। गोया जिन्नात हमारे साथ खलवाड़ कर रहे थे, हमारी मायूसी का शिकार हो रहे थे। रात ढल गई और हमने पत्थर के एक कदीम ढांचे को ठोकर खाई जो कि ज्यादा बड़े हुए पौधों में आधी दबी हुई थी। ये एक मजार था, ऐसा लगता था, पेचीदा नक्शो निगार और खौफनाक अलामतों से ढका हुआ था। अंदर से एक हल्की सी चमक निकली, इर्द गिर्द के इलाके पर एक दूसरी दुनियावी रोशनी डाल रही थी। हरम के इम्कान से लालच में हम एहतियात से मजार में दाखिल हुए। अंदरूनी हिस्सा टिमटिमाती मोमबत्तियों और पुरजोश नमूनों का एक पुरजोश झांका था। हवा बुखर के साथ भारी थी और दीवारें खुफिया अलामतों से मुज़य्यन थी जो जिंदगी के साथ नब्ज महसूस करती थी। कमरे के बीच में पत्थर की कुर्बानगाह में एक खुली किताब रखी थी। ये वही किताब थी जो पहले वलीद को मिली थी, अब एक नापाक रोशनी से जगमगा रही है। अली और मैंने बेचैन नजरों का तबादला किया जब किताब ने अपने सफ़हात को पलटना शुरू किया। इस ज़बान में लिखी गई पेशीन गोई को जाहिर किया गया जिसने समझ से इनकार किया। सफ़हात में एक रस्म, एक गेटवे और जिनों के दायरे के साथ छेड़छाड़ के नताइज की संगीन तंबी की गई है। इससे पहले कि हम इसके मुज़मरात को समझ पाते, मज़ार सरगोशियों और आवाज़ों के साथ जिंदा हो गया, हर एक आखिरी से ज्यादा खतरनाक था। साए इकट्ठे हो गए, एक मनहूस शख्सियत की शक्ल इख्तियार कर ली जो हमारे सामने खड़ी थी। इसकी खोखली आंखें कदीम बदहवासी से भरी हुई थी। इस हस्ती ने खुद को मजार के मुहाफिज के तौर पर जाहिर किया, जिसको जिन्नों के राजों को गलत हाथों में जाने से रोकने का काम सौंपा गया था।
इसमें इस लानत के बारे में बात की जिसने अब हमें वादी हराम में जकड़ लिया है, हमें उसकी तारीख का हिस्सा बनने की मजम्मत करता है। एक मायूस कुन इल्तिजा में हमने सरपरस्त से इल्तिजा की कि वो हमें इस जालिमाना अंजाम से रिहाई दे। हस्ती ने एक नाकाबिल तस्खीर इजहार के साथ हमें एक इंतखाब पेश किया। इसने आज़ादी का रास्ता पेश किया, लेकिन ये एक खौफनाक कीमत पर आया। हम वादी को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए जिन्नों के निशान में रहेंगे, इन साए को देखने और सुनने के लिए मलून होंगे जो हकीकत के पर्दे से बिल्कुल परे मौजूद थे। मायूसी ने हमें सरपरस्त की पेशकश को कबूल करने पर मजबूर किया और उसने इसकी कीमत पूरी कर दी। जब हम मज़ार से बाहर निकले तो ऐसा लगता था कि जंगल बदलता और मुड़ता है, और हम इस वादी से एक पेशगोई के एहसास के साथ निकले जो कफन की तरह हमारे साथ चिमटा हुआ था। घर का सफर नाकाबिल फहम मुजाहिर से भरा हुआ था और हम अपने वजूद के दायरे में जिन्नों की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। साए रक्स करते रहे, सरगोशियां जारी रहीं और वादी हराम ने हमारी रूहों पर अनमित नक्कूश छोड़े। जैसा कि हम दुनिया में वापस आए जिसको हम जानते थे, हम इस इल्म से परेशान थे कि जिन्नात हकीकी हैं और उनके बारे में कोई जेजेका नहीं। ममनुआ वादी की लानत ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया था और हम कभी भी उन सुनसुनियों और हंगामों से नहीं बच सके जो माफौक अलफितरत के बारे में हमारी नई आगाही के साथ थे। कालाम की वादी सवात ने हमें एक ऐसी छुट्टी दी थी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। दहशत और इस इल्म से भरा हुआ कि जिन्नात हमारी दुनिया का एक हिस्सा हैं, हकीकत के पर्दे से बिल्कुल परे छुपे हुए हैं। हमने नाकाबिल बयान तजुर्बा किया था और वादी ममनुआ हमेशा के लिए हमारे जहनों में एक ऐसी जगह के तौर पर नक्श हो जाएगी जहां कुदरती और माफौक अलफितरत के दरमियान की सरहदें धुंधली हो जाती हैं और जिन्होंने एक ऐसे दायरे पर गलबा हासिल किया था जो कभी इंसानी आंखों के लिए नहीं था।